नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं बता रहे हैं, यही सब कुछ बताने वाले हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आपको चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेनी है। ऑप्शन चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर लगे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। फिर अपना ऑप्शन चुनिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपसे मैच नहीं करती है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पाइल भी चुनकर देखिए, सुनकर देखिए। हो सकता है दूसरा वाला ऑप्शन आपसे पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। साथ ही सारी चीज़ें आपसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं, और ऑप्शन चुनने में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो दूसरा ऑप्शन सुनकर देख लेना चाहिए। और अगर आपसे मैच नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ये दूसरों के लिए है, ऐसा सोचकर आप छोड़ भी सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ हम दोनों की ही देखेंगे, क्योंकि हम दोनों की ही एनर्जी देख रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें अगर, तो बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, बहुत स्ट्रांग है। जून, सितंबर, नवंबर, फरवरी और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली एम, जी, के, ओ, एस, यू, वाई, ए, सी, ई और आई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा अलग है। जैसे जनरली लोगों का नेचर होता है कि बहुत बात करना, बहुत जल्दी दोस्ती करना, लोग नए नए दोस्त बनाना, तो इस तरह से उनका नेचर नहीं है। वो थोड़ा कम बात करते हैं और बहुत तोल मोल के बात करते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहते हैं, ऐसी उनकी आदत है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें शेयर करते हों। आप जो देखना चाह रहे हैं कि वो क्या छुपाते हैं, तो इनका जो नेचर है डियर, वो कुछ ऐसा है कि ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं। कई तरह के लोग हैं इस दुनिया में। जैसे कई लोगों को लगता है कि जो भी मेरे मन में है, किसी के पेट में कोई बात पचती नहीं है तो जल्दी जल्दी सारी बातें कह देते हैं, सारी बातें शेयर भी करते हैं। तो इस तरह से वो खुली किताब की तरह होते हैं। आपके पर्सन का नेचर इससे बिल्कुल अपोजिट है। उनको ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने तक ही रखना चाहिए। जब उन्हें कोई ज़रूरी ही लगे कि ये बात आपको बतानी है, तभी आपको बताते होंगे। तो ये सारी बातें शेयर नहीं करते हैं और बहुत सारी बातें ये छुपा कर रखते हैं। छुपा कर मतलब इनकी आदत ही नहीं है कि वो आपसे शेयर करें। इवन ये तो अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत ज़्यादा मिस करें, तो भी अगर आप इन्हें फ़ोन लगाएंगे तो ये बताएंगे नहीं कि ये आपको याद कर रहे थे, ये आपको मिस कर रहे थे। इस तरह से इनका नेचर है। चुप रह जाते हैं। अगर आप कई बार इनसे पूछते भी होंगे ना,
तो कई सवालों के जवाब तो आपको मिलते ही नहीं होंगे, तब ये चुप रह जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं, या जो भी इनका नेचर है वो कुछ इस तरह से है कि बातें शेयर नहीं करना होता है कई लोगों का। तो उन्हीं में से ये एक हैं। अब आपके जो पर्सन है इनके मन की बात जानना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो हैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आपको यही लगता है कि जो भी मन में है कभी बताओ भी तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि समझ जाओ, क्या समझ जाओ जब तक कुछ बताया ही नहीं गया है। अब हम पॉजिटिव समझें, नेगेटिव समझें, क्या समझें? तो आपको भी यही लगता है कि क्लैरिटी नहीं होती किसी भी बात को लेकर। सपोज एक एग्जांपल के लिए कि एक बार कोई लड़ाई हो गई, अब आपको पता ही नहीं है कि किस बात को लेकर ये गुस्सा है, ये नाराज़ हैं। अब आप इनसे बार बार पूछेंगे तो ये वो रीज़न नहीं बताएंगे, कहेंगे समझ जाओ। कहाँ से समझ जाओ भाई, चार बातें हुई, पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग गई, आप क्या सोचकर गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। तो इस तरह से आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि बात क्या है, असली बात भी समझ में नहीं आती है और ये खुलकर बताते नहीं हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। ये जो अभी छुपा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं कि ये क्या छुपा रहे हैं, तो डियर ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही में जैसे कोई फेल्योर, इनको किसी बात को लेकर इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, या कुछ ऐसा हुआ है कि नेगेटिव है जहाँ से रिज़ल्ट, और ये खुश नहीं है उस चीज़ से। तो यही बात ये आपसे छुपा रहे हैं, बताई नहीं होंगी आपसे। कुछ और भी इनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही हैं। लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत है इनके। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियली ना बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इन्हें जैसे इस रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये अपना 100% अपने कैरियर, अपने जॉब के लिए देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी इन्हें पैसा कमाना है, बहुत सारा इनको लाइबिलिटी है शायद इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा इनके परिवार की हो सकती हैं, इनके फैमिली के साइड से भी प्रेशर दिया जाता है कि आप काम करें, काम पर ध्यान दें। तो इस तरह से सभी जगह से इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो आपके जो पर्सन हैं वो यही चीज़ें आपसे कह नहीं पाते हैं। अब ये बात वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं मन ही मन कि क्या करें क्या ना करें। इस तरह से बहुत सारी फाइनेंशियल इशू हैं इनके साथ, और ये परेशान रह रहे हैं। अभी फ़िलहाल में इनकी एनर्जी यही है, ये परेशान बहुत हैं, लेकिन आप बहुत समझदार हैं। वहीं आपकी एनर्जी देखें तो आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत पेशेंस भी रखते हैं, आप जल्दबाजी नहीं मचाते हैं। तो इस रिश्ते के लिए आपने जो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए हैं, इस वजह से आपका रिश्ता बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, बहुत सेफ़ है। बिकॉज़ ऑफ़ यू, आपकी वजह से। आपके पर्सन थोड़ा सा नादानी कर जाते हैं कई बार, इन्हें चीज़ें समझ में आती नहीं हैं उस तरह से जैसी होती हैं। ये कुछ और सोच लेते हैं और बात को कहीं का कहीं ले जाते हैं। कई बार इस बात को लेकर भी झगड़ा होता है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इस तरह से। पर आप यहाँ पर काफ़ी समझदार हैं और आप इनसे ना दिल से जुड़े हैं, इसलिए आप इनकी हर गलती भी माफ़ कर देते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन थोड़े से नासमझ हैं, थोड़ी सी नादानियाँ करते हैं, पर आप एक बात मान लें कि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। कई लोग हैं जो इनको शायद धोखा दे रहे हैं, या इनके ही दोस्त हैं जो बहुत मतलबी हैं, इनको जैसे यूज़ करते हैं। ये जिससे दिल से जुड़ जाते होंगे वही इन्हें धोखा दे देते होंगे। इस तरह से इनकी लाइफ में बार बार ऐसा हो रहा है। तो इनकी फीलिंग्स की लोग कद्र नहीं कर रहे हैं। जब दूसरे लोगों से ये परेशान होते हैं तो सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। पर आप फिर भी हर बात को माफ़ कर देते हैं, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, और इसी वजह से आपका ये जो रिश्ता है बहुत पक्का और मजबूत रहेगा, आगे भी, फ्यूचर में भी। क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी लेवल एकदम हाई है, और उसकी समझदारी की वजह से दूसरे की भी लाइफ या उसकी एनर्जी का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा या ठीक होता जाएगा। जैसे ऐसा लग रहा है
बहुत सारे लोगों के लिए कि जैसे आप उनकी हीलिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, या तो फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको गॉड पर बहुत ट्रस्ट है, और इसी वजह से आपके रिश्ते में इतना पॉजिटिव सब कुछ हो रहा है। देखिए, अभी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं, एनर्जी है, बदलती हैं, तो थोड़े समय में ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड ना हो, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपके पर्सन की परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी तो वो अच्छे मूड में जब होंगे आपसे सॉरी भी कहेंगे, और आपके इस रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कोई और है जो यहाँ आप दोनों के बीच दरार डाल रहा है। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको आगे परेशानी दे। बस आपको समझदारी हमेशा दिखानी पड़ेगी, आपको पेशेंस भी रखना होगा, और इनकी बातें भी आपको समझनी होंगी, सुननी होंगी, क्योंकि आपके पर्सन अपनी चीज़ें आपसे बताते नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो यही बात कर रहे थे आपके लिए। आपको ही इस रिश्ते में थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन हाँ, आपका रिश्ता बहुत सेफ़ है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, वो आपसे चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ में जो उनकी फैमिली से रिलेटेड या उनकी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई बड़ा इशू बन जाए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपना ख्याल रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें, और आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स रहती हैं, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बताते, आपसे छुपाते हैं, सब कुछ बताएंगे आपसे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है, थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, अक्टूबर, मई, नवंबर। नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है आर, पी, जे, एफ, एन, डी, वाई, वी, जेड, बी हो गया शायद, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। डियर, आपके पर्सन आपसे जो छुपा रहे हैं वो ये है कि उनकी फैमिली की कोई बात है जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली में अभी बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, और उनको इस बात के लिए बहुत बोला जा रहा है कि उन्होंने अभी शायद कोई एग्ज़ाम दिया, कोई इंटरव्यू दिया, या तो फिर देने वाले हैं। तो लोग उनको यही बोल रहे हैं उनकी फैमिली के कि आपको सफल होना है तो आप ढंग से तैयारी करो, ढंग से पढ़ाई करो। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और इसी बात को लेकर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। या तो फिर ऐसा है कि उनके एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो कुछ ऐसा है आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इतने कहाँ बिज़ी हो गए। आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो एक बात बताएं कि ये परेशान तो हैं अभी, या तो ये इनके ऊपर
वर्क बहुत ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर है, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। और अगर ये किसी नौकरी की खोज में हैं, कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो भी ये बहुत परेशान रहते हैं, अभी अपनी ही उलझनों में बहुत परेशान है। इनकी फैमिली का भी कोई इशू लग रहा है यहाँ पर, या तो फैमिली वाले इनसे खुश नहीं हैं, ये जो भी कर रहे हैं उस बात से ये खुश, इनकी फैमिली वाले खुश नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े होते रहते हैं। उसी बात को लेकर, उसी टेंशन को लेकर हो सकता है आप पर भी ये अपना गुस्सा निकाल देते हों, तो आपका भी मूड ऑफ हो जाता है। अब आप परेशान हैं कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, पर आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो जब भी बात करेंगे वो सारे प्रॉब्लम की वजह से अच्छे मूड में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और वही हो रहा है, जब भी बात हो रही है आपकी, तो कुछ झगड़े हो जाते हैं बिना बात के ही, कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से आप दोनों के झगड़े हो जाएं, आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए। तो आपको बस यही लगता है कि बताते तो कुछ है नहीं, और फिर पता नहीं किस बात को लेकर इतना झगड़े कर लेते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप भी परेशान हैं, लेकिन आपके पर्सन आजकल बहुत परेशान हैं, और उनकी ये जो समस्याएं हैं वो थोड़े दिनों के लिए हैं। अगर वो किसी इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मान लें कि बहुत जल्द वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, और फिर वो आपसे अच्छे मूड में बात करेंगे। छुपा क्या रहे हैं, तो इनकी कुछ ऐसी बातें हैं इनकी फैमिली से रिलेटेड, इनके कैरियर से रिलेटेड, जिसको लेकर ये बहुत परेशान हैं, आपसे उन्होंने शेयर नहीं की है। कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम बिगड़ गया है, या तो फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, या तो कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, बहुत नाखुश हैं, और आपसे भी ये बात कह नहीं पा रहे हैं। तो अपने ही टेंशन में वो परेशान हैं, आप ये मान लें। एक बात और यहाँ पर लग रही है कि इनके जो बहुत करीबी हैं, शायद उन लोगों की वजह से भी ये परेशानियाँ, हो सकता है इनके दोस्त हों, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इनके कोई कज़िन हैं, रिलेटिव्स हैं, इनके भाई बहन हैं, तो ऐसा किसी के साथ इनको इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ये भी परेशान हो रहे हैं उस वजह से। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बातें बताते नहीं हैं, तो हाँ, ये नहीं बताते होंगे क्योंकि वो आपसे रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उस वजह से इनका मूड ख़राब रहता है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके पर्सन किसी और के चक्कर में नहीं है। वो जो आपसे बताते हैं या वो जो आपसे छुपाते हैं, उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक बात आपको ये समझनी होगी कि अगर इंसान खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो आपसे अच्छे मूड में बात नहीं कर सकता है, वो उसी इस एनर्जी में स्टक हैं। तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके भी पर्सन आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो आप इनको भी सजेस्ट करें कि ये मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें। इनका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, इनकी एनर्जीज जो दिख रही हैं वो बहुत इम्बैलेंस हैं। तो कार्ड्स में भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में अभी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, और फिर आपके पर्सन आपसे अच्छे तरीके से बात भी करेंगे, और आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, आपको उनकी बहुत याद आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन भी आपको बहुत याद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो आपसे अभी नहीं कह रहे हैं, पर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं बहुत जल्द। आपको बस इंतज़ार करना है। इनसे बात कम करें, अगर ये अभी बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं होते हैं, तो आप भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, ताकि ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और फिर आपसे बात कर पाएँ। अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी हैं ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको काफ़ी कूल लगेगा और काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपसे बात भी करेंगे। कई लोगों की आदत होती है कि अगर लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कई सारी चीज़ों को वो एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं, और फिर वो खुद को सबसे दूर कर लेना ही अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि मुझे थोड़े दिन शांत रहने दो, मुझे सबसे दूर रहने दो, मुझे इन प्रॉब्लम से दूर रहना है। इस तरह से कई लोगों की सोच होती है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं।
और आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि आखिर बात क्या है, ये बताते तो हैं नहीं, ये कुछ बताते क्यों नहीं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है, आप सिर्फ इनके लिए बहुत केयरिंग हैं और आप इन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। तो आपके पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं डियर। यहाँ वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, सारी बातें करेंगे। और अभी आपको ना तो इनके ऊपर कोई प्रेशर बनाना है और ना बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ना है किसी भी बात को लेकर। कहते हैं ना, जितना आप पीछे भागेंगे वो उतना ही आपसे दूर होंगे। तो इस तरह से अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए है। जब भी आपसे बात हो तब आप उनसे अच्छे से बात करें और वो बात करें जो उन्हें पसंद हो, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर टेंशन में है तो हो सकता है फिर कोई नया झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच, फिर बातचीत बंद हो जाए। आप थोड़ा इंतज़ार करें, जब इनका मूड होगा ये खुद आकर आपसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ये खुद भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं जब इनका मूड अच्छा होता है। जब अकेले होते हैं आपकी तस्वीरें देखते हैं, पर जब भी मुलाकात होती है आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ चल रहे हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये शायद अपने वर्क से परेशान है, एकदम ही नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं कुछ लोगों को। तो हो सकता है प्रमोशन हो गया है और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसे कि उनकी नौकरी छूट गई है। तो टेंशन बहुत है, फैमिली का प्रेशर भी बहुत है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिसे भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, क्योंकि जब आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आप भी उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।